सरपंच साहब सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? मेरा नाम जी पत्रकार काबल सिंह राठौर पिंड बूथगढ़ नाले राठौर। नाले मेरा पिंड है जी। ओके, तो आप तो यहाँ स्थानीय हो, सारी कवरेज भी कर रहे हो लगातार, मैं देख रहा हूँ। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं फिलहाल जो है ये सतलुज का जो उफान है वो नौजवानों के उफान का आगे फीका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा जी। जब जहाँ पर आपने देखा कि गुरु नानक देव जी का जो भी सिख भाईचारा खड़ गया, जब गुरु नानक देव जी महाराज अपने ऊपर गिरने वाले इतने बड़े पत्थर को एक 5 उंगलों के हाथ से पंजे से रोक सकते हो तो ये क्या चीज़ है? ठीक है जी। अब गुरु सिंह इज किंग का फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है एनर्जी के रूप में। फुल काम कर रहा है जी, फुल काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम के राही बता दूं, मैं आपकी पोस्टर देखता रहता हूं। आप भी मेरे पत्रकार भाइयों, 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जब एक खालसा लाखों का मुकाबला कर सकता है तो जे दरिया, जे पहाड़, जे जो ऊपर से गजने वाली बिजली, ये क्या चीज़ है? कोई आपदाओं से डरने वाला खालसा अभी पैदा नहीं हुआ। भले सो निहाल, भले सो निहाल। जो डर गया वो खालसा नहीं है। जो खालसा है वो कभी डरेगा नहीं। खालसा मर जाएगा पर किसी को मरने नहीं देगा। तो मौजूदा स्थिति अगर मैं बात करूं तो सतलुज का जो मुहाने पे हम खड़े हैं, आसपास के कितने गांव हैं जिनके ऊपर संकट के बादल हैं? सर बस्ती जोधयाल से लेके जो जहां मत्तेवाड़े का पुल है, ये लुधियाना को ये हमारा जो लुधियाना है माल में पड़ता है, आगे दोआबा है, माजा है, ठीक है जी। तो इसको जोड़ने वाला ये एक ही एक रास्ता है, बस्ती जोधयाल से जाता है। ये जो सबसे प्रभावी गांव हैं जिनको ज़्यादा खतरा है, बस्ती जोधयाल से लेके 32 गांव हैं। वो 32 गांव का मैंने गाना भी गाया है। और 32 गांव से पहले हमको खतरा है। जब ये खालसा खड़ गया ना तो किसी को और को घबराने की जरूरत नहीं। हमारा तो ये घर जहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। जे भाई साहब है नहीं, मेरा गाँव 2 किलोमीटर है, इन्हों का आधा किलोमीटर है। अगर कोई मुसीबत आऊगी तो ओदे अगे असी डट के खड़े हैं। अगर हमको जहाँ पर कोई बलिदान भी देना पे ख्वाजा वली को, पहला बलिदान हमारा होगा। के लिए भी तैयार हैं। तो फिलहाल दूर दूर तक तो हम देख सको किस तरह से जो है ग्राउंड जीरो पर लोग पहुँचने लग रहे हैं मदद के लिए, और मिट्टी के कट्टे भर भर के उधर लेकर आने लग रहे हैं ताकि जो इसका जो नदी का जो किनारा है उसको मजबूत कराया जा सके। पीछे लगातार जो वो प्रयास चल रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रयास है उसमें कितने गांव का जो योगदान की अगर मैं बात करूं, सहयोग की अगर बात करूं, कितने आसपास के कितने गांव का योगदान? भाई जी आसपास तो छोड़ो, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे पहुँचे हो। मैं तो ऐसे आपको बता रहा हूँ हाँ, अगर दुनिया में कहीं ना कहीं आपको ना भारी सत्संग या भारी संत सम्मेलन या भारी जोड़ मेला देखने को मिलेगा, उसमें भी इतना ज़्यादा भारी रश नहीं होगा जितना जहाँ पे मेला लगा हुआ है। आप तो यहाँ पत्रकार भी हो, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई यहाँ से माइनिंग हुई है, अवैध माइनिंग, जिसकी वजह से इस तरह का संकट मंडराया है। इसके बारे में कितनी जानकारी? सर देखो, माइनिंग हो रही थी ना, जब माइनिंग होती है ना तभी ये मशीनें जहाँ पे काम करती थी ना, ऐसी टिप्पर और गाड़ियाँ भर भर के जहाँ से जाती थी ना, अभी वही वापस जो गाड़ियाँ, जो मशीनरी जहाँ से माइनिंग करके लेके गई थी है, वो मशीनरी, वो गाड़ियाँ वापस जहाँ रेता मिट्टी डाल के उसको पूरा भरपाई कर रही है। तो फिलहाल जो है वही बात है भाई, रब दा जो गणित है ना वो साड़ी समझ से परे है। तो रब दा गणित है वो बड़ा टेढ़ा गणित है। फिलहाल तो हम देख सको हो नदी का जो उफान है वो कुएं कम होने लग रहा है तो कुएं ज्यादा है। एक तरफ तो नदी का उफान है और दूसरी तरफ, हाँ बिल्कुल जी, दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ इस यूथ का उफान है। तो इवनू देखना पड़ेगा ये यूथ भारी पड़ेगा या फिर ये नदी का उफान इनका आगे फीका पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात पर क्लैपिंग आने दो भाई सिंह साहब के लिए। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से रही, मैं आपका वैसे बहुत बड़ा मैं पत्रकार नहीं हूँ, अभी तो मैं एक सिंगर था। वैसे सिंगर के बाद लोगों का प्यार मिला तो मैं लोगों का जो हक सच की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाने के लिए हर वक्त वो मैं जो सच्चाई है वो बयान करता रहता हूँ। बहुत धन्यवाद जी।